का मेरे YouTube चैनल NS वाला पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ गांधी जी के बारे में। तो टुडे इज़ द बेस्ट डे। आज के दिन हमारे गांधी जी का जन्म हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 में हमारे गांधी जी गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। तो 1869 में हमारे गांधी जी का जन्म हुआ था, पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। ठीक। और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। तो उनके पिता ने ही अपने नाम से ही उनको, क्योंकि बापूजी से अलग अलग नामों से पुकारा करते थे, कभी बापूजी कभी करमचंद गांधी, क्योंकि गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक। और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। ठीक। और क्योंकि और हमारे जो गांधी जी थे, इन पता होगा कि बापूजी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। ठीक। तो और इनके माता का नाम पुतलीबाई था। और जो इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई था। मोहनदास करमचंद गांधी पत्नी का नाम, पत्नी इनकी कस्तूरबा बाई थी। चलो चलो। तो हमारे गांधी जी के पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई था। ठीक। और जो हमारे गांधी जी थे, ये बहुत ही महान नेता थे और इनका सबसे फेवरेट सॉन्ग था रघुपति राघव राजा राम। तो सब लोग इनके सॉन्ग पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं बच्चों, आप लोग भी पसंद करते होंगे, है ना। तो देखते हैं, चलो और क्या थे। और हमारे बापूजी की मृत्यु कैसे हुई थी ये बता रहे हैं। तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में। 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी गोली मारकर हत्या की गई थी। 30 जनवरी 1948 में नाथूराम द्वारा
मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इतना अभ्यास करोगे तो बेहतर बनोगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो हमारे बापूजी ने बहुत से अपने देश के लिए और बहुत से लड़ाइयाँ लड़ी। तो इन्होंने शिक्षा कहाँ से पाई? अल्फ्रेड यूनिवर्सिटी राजकोट से इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। हमारे बापूजी ने अल्फ्रेड यूनिवर्सिटी राजकोट से शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक, तो हमारे बापूजी ने अल्फ्रेड यूनिवर्सिटी राजकोट से शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई तो 6 जुलाई 1944 में हमारे सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले रेडियो द्वारा बापूजी कहकर पुकारा था। तो आप सभी को पता होगा 6 जुलाई 1944 को किसने पुकारा था? सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो द्वारा बापूजी कहकर पुकारा था। किसने पुकारा था? सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो द्वारा बापूजी का पुकारा था। ठीक, तो बच्चों आपको पता होगा कि 6 जुलाई 1944 को तो इसके बाद गांधी जयंती क्यों मनाई जाती है? अंतर्राष्ट्रीय गांधी जयंती क्यों मनाई जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा, इसको मतलब अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी कह सकते हैं। ठीक, तो क्यों कह सकते हैं? तो दो स्वामी श्रद्धानंद ने दी। ठीक, और इसके बाद तो बच्चों आपको पता होगा गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। कितने आंदोलन थे? तो सबसे पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। तो पहला था चंपारण सत्याग्रह। ये चलाया था 1917 में। इसके बाद क्यों चलाया था? बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने तो हमारे महात्मा गांधी ने, जैसे पता होगा बच्चों, 6 आंदोलन चलाए थे। ठीक, पहला है चंपारण सत्याग्रह। तो पहला कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। ये क्यों चलाया था? ये कहाँ चलाया था? बिहार के चंपारण जिले में। ठीक, तो चंपारण सत्याग्रह चलाया था बिहार के चंपारण जिले में। ठीक, इसके बाद दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह। पहला चलाया था 1917 तक, दूसरा चलाया 1917 से लेकर 1918 तक। ये है खेड़ा सत्याग्रह। ठीक, ये क्यों चलाया था? ये भी
गुजरात के खेड़ा गांव में, ठीक, गुजरात के खेड़ा गांव में चलाया था। फिर तीसरा है हमारा, तीसरा है तो हमारे महात्मा गांधी ने 12 मार्च से 6 अप्रैल से तो दांडी यात्रा चलाई थी, ठीक। और इसके बाद आंदोलन है चंपारण आंदोलन चलाया था, जो 1917 से चलाया था। फिर इसके बाद दूसरा खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन 1917 से 1918 तक चलाया था। और इसके बाद तीसरा आंदोलन है, पहला था चंपारण आंदोलन जो 1917 तक, इसके बाद दूसरा था खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन 1917 से 18 तक। और इसमें खेड़ा सत्याग्रह चला था 1917 से 18 तक। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे। इसके बाद तीसरा हमारा चला था 1919 तक। और इसके बाद चौथा आंदोलन है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में ये 1920 तक चला था। इसके बाद पांचवा आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 1930 तक चला था। इसके बाद छठवां आंदोलन है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 तक चला था। इसके बाद हमारे महात्मा गांधी ने 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा चलाई थी। 12 मार्च 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा चलाई थी। इसमें दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक? महात्मा गांधी ने साबरमती से अहमदाबाद तक चलाई थी, ठीक। तो कब चलाई थी? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। 12 मार्च 6 अप्रैल 1930। इसके बाद भारत करो या मरो का नारा दिया था। हमारे महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और इसके बाद 6 जुलाई 1944 को हमारे रेडियो रंगून ने बापूजी को, मतलब महात्मा गांधी को बापूजी महापति बापूजी कहकर पुकारा था। बच्चों, आप सभी को पता होगा, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलना और हमारे NS वाला चैनल पे जुड़े रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट डे।